मुमताज़ का सवाल लेते हैं। टाटा मोटर्स पे राय जानना चाहती हैं और इन्होंने 785 के भाव पे खरीदारी की है। यहाँ पर लगभग 15,000 का नुकसान झेल रही हैं। नुकसान की भरपाई हो सकती है, मतलब टाटा मोटर्स इस बीच थोड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है लगातार। जाहिर सी बात है कि एक तरह का प्रेशर तो स्टॉक ने झेला है, बीच में काफ़ी लंबे वक्त तक ये दबाव में रहा है। अब पूरी ऑटो की जो स्टोरी है वो एक अलग लेवल पे जा चुकी है। आज भी हमने देखा ऑटो और ऑटो एंसिलरी में कुणाल काफ़ी एक्शन नजर आया। टाटा मोटर्स, लगता है आपको कि इनके नुकसान की भरपाई हो जाएगी? भाई भरपाई होने में मुझे लग रहा है कि थोड़ा लंबा टाइम जाएगा, क्योंकि टाटा मोटर्स ने जो रैली कैच करने का ट्राई किया था वो महिंद्रा ने पूरा का पूरा वॉश आउट कर दिया है अपनी दो नई ईवी सेगमेंट कार की बेस पे। सो कहीं ना कहीं फिलहाल पीयर परफॉर्मेंस, यहाँ पे पीयर प्रेशर देखने को मिल रहा है टाटा मोटर्स कंपेयर टू मारुति एंड एम। सो ये 785 की उनकी खरीदारी है, मैं कहूँगा होल्ड करके चलने की सलाह है, प्लस यहाँ पे एवरेज करके चलने की भी सलाह है। एटलीस्ट 6 महीने से भी ज्यादा का टाइम जाएगा 785 को टच करने में। तो यहाँ पे मैं कहूंगा एक बार एवरेज करके चलिए, स्टॉक उसके 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छे खासे लेवल पे स्टॉक आ सकता है, लेकिन हाँ, इसके लिए आपको एक थोड़ा सा लंबा टाइम वेट करना पड़ेगा। चलिए, अगला सवाल भी ले लेते हैं। आनंद राजपूत जी का सवाल है, बीएसई लिमिटेड पे कुणाल राय जानना चाहते हैं। बाइंग प्राइस इनकी काफ़ी अच्छी है, 2200 रुपए के आसपास इन्होंने बीएसई लिमिटेड में खरीदारी की हुई है। मतलब इनके भाव के एकदम मतलब करीब ही है ये स्टॉक का। अब यहाँ से जाहिर सी बात है, जानना चाह रहे होंगे कि क्या नज़रिया बन रहा है। कोई इन्होंने व्यू तो नहीं बताया, लेकिन बताइए मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बीएसई लिमिटेड आपको कैसा लगता है? अगर लॉन्ग टर्म की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक 2600 से लेकर 2800 तक के लेवल दिखा सकता है, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो उन्होंने अपना ट्रेडिंग होराइजन बताया नहीं है, तो शॉर्ट टर्म की बात करूं तो शॉर्ट टर्म में मुझे कोई खास मोमेंटम फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि आपको सबको पता है कि सेबी कहीं ना कहीं वीकली एक्सपायरी को एलिमिनेट करने का प्लानिंग कर रही है, जो कैश में वॉल्यूम क्रिएट इंक्रीज करने का प्लानिंग कर रही है। तो कहीं ना कहीं एफएनओ सेगमेंट में एक अच्छा खासा हमें वहां पे प्रेशर देखने को मिल सकता है। सो व्यू मेरा लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली ऊपर का ही है, होल्ड करके चलने की सलाह है 2600 से लेकर 2800 तक के लेवल। लेकिन मैं अगर शॉर्ट टर्म की बात करूं तो शॉर्ट टर्म में फिलहाल मुझे कोई भी डायरेक्शन देखने को नहीं मिल रही है। EL, जी हाँ। अच्छे लेवल पे इनकी खरीदारी है। 1050 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की है और इनके भाव से ऊपर है। और आज भी हमने देखा कि लगभग 3% चढ़ता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है। लेकिन इनका सवाल बड़ा ट्रिकी है। ये पूछ रहे हैं कि 1200 तक कब तक लेवल जा सकता है। कुछ ऐसी संभावनाएं नजर आ रही हैं प्रीमियम एनर्जीज लिमिटेड में। कुणाल? वेल डेफिनेटली सही सवाल है, 1200 का लेवल कब तक जाएगा। मुझे लग रहा है कि बहुत ही जल्द आपको 1200 का लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। मैं कहूंगा 1200 नहीं, 1400 तक के लेवल भी ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। ओवरऑल चार्ट का जो स्ट्रक्चर है काफी स्ट्रांग है, और आने वाले दिनों में अच्छी खासी रैली हमें इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। ब्रेकआउट ऑलरेडी काउंटर में आ चुका है, एंड मैं कहूंगा कि नो डाउट आपने ट्रेडिंग के लिहाज से लिया होगा, इसलिए आपने 3 महीने और 1200 का व्यू पूछा है। लेकिन मैं कहूंगा कि यहाँ पे ओवरऑल पोजीशन होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी, क्योंकि अगर ये स्टॉक, मुझे जहां तक लग रहा है चार्ट पे, वो 1400, और जिस दिन ये 1400 ब्रेक करेगा वन वे डायरेक्शन में आपको ये 1650 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो इसमें जल्दबाजी मत करिएगा प्रॉफिट बुक करने की, अच्छे खासे लेवल आपको आने वाले दिनों में स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव नजरिया ही सामने आ रहा है कुणाल की तरफ से, और इसके साथ ही आपको लेवल्स भी बता दिया गया।